मीन राशि वालों, बुध और गुरु अब एक साथ होने जा रहे हैं कल से। जी हाँ दोस्तों, कल से बुध और गुरु एक साथ होने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है और कुछ समय अच्छा होता है, कुछ समय बुरा होता है। आप कहते भी हैं कि हमारे साथ कुछ समय से बहुत खराब चल रहा है, कभी आप बोलते हैं कुछ समय से बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा इतने दिनों से समय खराब चल रहा है, कभी आप बोलते हैं इतने दिनों से अच्छा चल रहा था, आज से खराब चल रहा है। ये सब ग्रहों के स्थान परिवर्तन पर डिपेंड करता है। जैसे कोई ग्रह यदि मित्र के साथ चला जाए तो बहुत शुभ फल देता है, अपने घर में रहे तो बहुत शुभ फल देता है, और भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि ये चर्चा करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये बता दें कि दोनों ही ग्रह आप पर मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि वैसे तो दोस्तों बता दें बुध और गुरु जो है वो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। शत्रु भाव एक दूसरे के प्रति रहता है, लेकिन ये अच्छे फल देते हैं, ये शुभ ग्रह होने के कारण, क्योंकि गुरु भी आपके लिए शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु तो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, और साथ ही साथ बुध भी 9 ग्रहों में अच्छे ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं, और दोनों का प्रभाव इसी कारण से बहुत शुभ होता है। इसलिए ये दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कल से बहुत ही शुभ होगा, जो आपको बहुत फ़ायदा देने जा रहा है। चलिए विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं अब दोनों ग्रह कैसे मेहरबान होंगे और कब से होंगे, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपसे एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से मीन राशि के बारे में बहुत वीडियो मिलते रहते हैं, बहुत ज़रूरी जानकारी आपको हम देते रहते हैं, जिससे आप पहले जान सकें और परेशानियों को खुद दूर कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए आपको बताते हैं 5 बड़े लाभ आपको क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों बुध और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति, पहले से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, और वहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम है, दशम है और छठे दृष्टि है। तो यहां जो दृष्टि है गुरु की, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। और बुध जो है वो द्वितीय भाव में आ चुका है, ये दोनों एक साथ द्वितीय भाव में आ चुके हैं, और इस कारण से ये दोनों का जो प्रभाव होगा बारी बारी से बताएंगे किस किस तरह से लाभ देगा, किन किन लोगों को लाभ देगा। सबसे पहला विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। विद्यार्थी यानी शिक्षा से जुड़े जो भी हैं, या ऐसे लोग जो लोग मोटिवेटर हैं, जो लोग एडवाइज़र हैं, जो लोग एंकर हैं, जो लोग संगीतकार हैं, जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, जो लोग एडवोकेट हैं, मेरा मतलब जो वाणी से काम करते हैं, जो लोग अपने भाषण के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अपना आजीविका चलाते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रोफेशन हो, आपको विशेष लाभ मिलेगा। विशेष लाभ का मतलब क्या है? विशेष लाभ का मतलब आपको अपने कामों से इनकम ज़्यादा मिलेगा। हाँ, ये बात हमने बताना भूल गया दोस्तों, कब से मिलेगा? दोस्तों 26 मार्च से मिलेगा। अब आप ये सोचेंगे अभी तो कल कहाँ है, लेकिन कल ही है वो, आप समझकर चलें कल ही है, और आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको पहले तैयार कर देते हैं, इसलिए तैयार हो जाना चाहिए। अब ये भी बात आप जानना चाहेंगे इसमें निगेटिव बात क्या हो सकती है? बिल्कुल निगेटिव बात है ही नहीं कुछ। ये बात अलग है कि दोनों शत्रु ग्रह हैं, लेकिन फिर भी निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। द्वितीय भाव में मौजूद हैं, और द्वितीय भाव में मौजूद होने के कारण आपको शुभाशुभ फल देने वाले हैं, यानी बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं। क्या क्या देंगे? तो सबसे पहले हमने बता दिया आपको, वाणी के माध्यम से काम करने वाले, कार्य करने वाले लोगों को बहुत विशेष लाभ मिलेगा, बहुत विशेष धन प्राप्त होगा, बहुत विशेष लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों आप यदि कला क्षेत्र से, किसी तरह का कोई भी कला से जुड़े हुए हैं, आपको लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। चाहे एक्टर हो, चाहे किसी तरह का कला जगत, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर कला है, तो हो सकता है किसी तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से आपका नाम एकदम से छा जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए, कहीं आप वायरल हो जाएं आदि कई अच्छी स्थिति बनने की उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं। ये बुध बैठा आ चुका है गुरु के घर में द्वितीय भाव में, तो आपका इनकम वो शुरू कर सकता है। यदि आपके कोई कला अंदर में है छुपा हुआ, जो आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी निखर नहीं रहा है, तो वो कला इस समय निखार लाएगा दोनों ग्रह, क्योंकि गुरु बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि आप ही के राशि के स्वामी ग्रह हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव आपको इन दोनों ग्रहों के कारण मिलेगा। अब आगे बात करें जो व्यापार से जुड़े हुए हैं,
चाहे वो छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, चाहे वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री आपका हो, यानी समझ सकते हैं कि व्यापार कारोबार से जुड़े लोगों को बहुत ही बेहतर तोहफ़ा ये दे सकता है। ऐसी स्थिति बनती है कि आपको धन बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट आपके रंग लाएँगे। आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ से धन वर्षा का समय ये बना देता है। इसलिए कहते हैं कि जब तक, अब ये भी आप जानना चाहेंगे कि गुरुजी ये कब तक समय बन रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको बता देना चाहिए कि ये स्थिति कब तक बनेगी, यानी गुरु और साथ-साथ बुध एक साथ कब तक रहने वाले हैं, कितने समय तक रहने वाले हैं? तो दोस्तों, गुरु और बुध एक साथ 9 अप्रैल तक रहने वाले हैं। तो ये तो समझेंगे बहुत कम समय है, इसलिए तो कम समय तक आपको लाभ कभी मिलता है, कभी नुकसान होता है, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो 9 अप्रैल तक आपको ये स्थिति देखने को मिलेंगे। आपके आकर्षण शक्ति बढ़ेगा, यानी किसी को अपनी तरफ आकर्षित आप बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। आपके चेहरे हो, चाहे आपके वाणी हो, वाणी तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका इतना बेहतर वाणी होगा कि आप अपने वाणी के माध्यम से चारों तरफ एकदम से उजाला कर देंगे। आपके व्यवहार, आपके वाणी बहुत अच्छा होगा, मधुर वाणी हो जाता है ऐसी स्थिति में। और जब आप यदि डिबेट करते हैं, एडवाइस किसी को देते हैं, तो बहुत काम आएगा। हमने एक बार और बताया था आपको, अभी आप किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं। 26 मार्च के बाद आपका एडवाइस किसी को भी बहुत जल्दी काम आएगा, यानी आपके दिए एडवाइस से वो बहुत फलित फूलित होगा, बहुत लाभ प्राप्त करेगा, आपका एडवाइस बहुत काम आएगा। इसलिए आप जितना हो सके सभी के लिए, अपने लिए अच्छे बात और अच्छे विचार रखें, जो आपको, अपने परिवार को आप यदि एडवाइस देंगे तो उनको लाभ मिल सके। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस समय बहुत मीठे भोजन आपको मिलेंगे। आप यदि नमकीन पसंद करते हो या तीखा पसंद करते हो, लेकिन मीठा भोजन आपको एकदम से ज़्यादा मिलेगा। खान पान के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छे खान पान, अच्छे खासे आप इस समय अच्छी चीज़ों की भोग लगाते हैं, यानी खूब खाते पीते भी हैं। और अधिक धन भी प्राप्त होता है, और अपने कुटुंबजनों से, अपने रिश्तेदारों से आपके रिश्ते भी बहुत अनमोल हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। और इस समय आपको एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना बन जाती है। ये नहीं कह रहे हैं कि लाभ मिलेगा ही मिलेगा या आपको लाभ मिल जाएगा, मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। संपत्ति बढ़ते हैं, आपके इनकम बढ़ते हैं तो संपत्ति बढ़ाते हैं, आप ज़मीन जायदाद खरीदना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में आपके कैरियर पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, यानी नौकरी लगने की संभावना, नौकरी में इजाफा के यानी प्रमोशन की संभावना बनी रहती है। तो ये बनते हैं, अभी एकदम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको नौकरी लग जाएंगी, क्योंकि अभी वो प्रबल स्थिति नहीं है, लेकिन संभावना कुछ हद तक मजबूत करता है। यदि आपके खुद के ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छे हो तो ये संभावना को मजबूत कर देता है, यानी आपके रुख, आपके तरफ हवा का रुख कर देता है, तो ये आपको लाभ दिला देता है। तो ये समय बहुत अच्छा है। अब आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए समय बेहतर होने जा रहा है। अब उपाय सोचेंगे क्या उपाय करें जिससे कि समय और बेहतर हो। तो गुरु को मजबूत करें। गुरु के लिए आप जो भी हम उपाय बताते हैं वो उपाय करते रहेंगे तो बहुत विशेष लाभ मिलेगा। बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलता रहेगा। जय माता दी।